ओके स्टूडेंट्स, तो अब तक हम सब जो देखे थे कि क्या हुआ था ना, उसकी जो ओल्ड गार्डनर था, ओल्ड गार्डनर क्या कर रहा था कि जो काम जो है मतलब एक्चुअली उस इंसान को, व्हाइट मैन को मारने का काम, वो एक तो पहली बात है गन ने किया था, दूसरी बात है कि समंदर ने किया। तो अब उस इंसान को अगर बचाया जाए तो क्या होगा, वो जो दोनों हमारे ऊपर रिवेंज लेंगे। तो ये एक सुपरस्टिशियस वाले जो थॉट है, ये जो सुपरस्टिशियस थे, लेकिन हाना इस तरह के सुपरस्टिशियस बिल्कुल नहीं थे, मतलब इस तरह की चीजों में बिलीव नहीं करते थे, लेकिन फिर भी इन बात को सुन के थोड़ा उनको डर लगता है। जैसे कि अगर मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे किसी, अगर मान के चलो बताया जाए कि इस घर में जाने से, जैसे इजिप्शियन में क्या कहा जाता था, इजिप्ट में जो है, तुम सब 11th में पढ़े थे, द तुतानखामुन के जो ये था, घटना था। तो इजिप्ट में क्या होता था, मम्मीज को जो जब रखा जाता तो कहा जाता, दोज हु डिस्टर्ब द सेरेनिटी ऑफ दिस पर्सन, ए कार्स विल फॉल अपॉन हिम। उसके ऊपर एक श्राप जो है उसके ऊपर गिरेगा। तो ये कहावत, इसे डर तो सभी को लगता है इन सब चीजों से। तो कुड इट बी एवर बी वेल, तो अब कह रहे हैं, तो ऑल्दो शी वॉज नॉट सुपरस्टिशियस एज द ओल्ड मैन वॉज, फिर भी कुड इट एवर बी वेल टू हेल्प एन एनिमी, फिर भी सोचता है क्या ये सही होगा एक एनिमी को हेल्प करना, एक दुश्मन को। नेवर दिलेस, उसके बावजूद भी क्या, सी टोल्ड यूमी टू फेच द हॉट वाटर एंड ब्रिंग इट टू द रूम वेयर द व्हाइट मैन वाज, जहाँ पे फिर भी इन इन सब चीजों के सोचने के बावजूद भी, एक एनिमी को हेल्प नहीं करना चाहिए सोचते हुए भी, फिर भी वो यूमी को कहते हैं कि गर्म पानी लेके आओ उस व्हाइट मैन के रूम में। सी वेंट अहेड, सी वेंट अहेड का मतलब होता है क्या, आगे आगे चलना, ठीक है, आगे आगे। एंड स्लाइड बैक द पार्टीशन, स्लाइड बैक द पार्टीशन का मतलब होता है, स्लाइड बैक द पार्टीशन यहाँ पे तुम इस पिक्चर में देख सकते हो। जैसे कि सपोज ये तुम्हारा, ये यहाँ पे एक पिक्चर में तुम्हें दिखा रहा हूँ, सपोज ये एक पिक्चर है, इसकी जो दरवाजा दरवाजा देख रहे हो, इसको स्लाइड किया जाएगा, ठीक है, स्लाइड कर दोगे तो एक इस तरफ से, स्लाइड करने का मतलब इस तरफ से खींच के इधर आना, या फिर से इधर, तो इसको कहता है स्लाइड, ठीक है। तो जापान में जो है दरवाजा इसी तरह का होता है। तो यूमी स्लाइड बैक द पार्टीशन, सेडाव वाज नॉट येट देयर, अब सेडाव अभी तक उस रूम में नहीं आया। यूमी फॉलोइंग, यूमी जो है पीछे पीछे, हाना के पीछे पीछे आगे चल रहे हैं। पुट डाउन हर वुडन बकेट, अब क्या किए, जाके ले जाके अपने वुडन बकेट को जो है, मतलब लकड़ी का बना हुआ जो बल्टी नहीं है, वो बल्टी बल्टी को क्या करते हैं, रखते हैं। देन सी वेंट ओवर टू द व्हाइट मैन, उसके बाद वो व्हाइट मैन की तरफ जाते हैं। व्हेन सी सॉ हिम हर थिक लिप्स फोल्डेड देमसेल्व्स इनटू द स्टाबर्ननेस, लेकिन जब वहां पे बल्टी रखते हैं, उसके बाद क्या होता है, वो जब देखते हैं उस व्हाइट मैन को देखने के बाद क्या करते हैं, वो क्या करते हैं ना, सी सॉ हिम हर थिक लिप्स फोल्डेड देमसेल्व्स मतलब उसकी जो होंठ थी, होंठ थोड़ा मोटा मोटा था, तो वो क्या था, मतलब उसकी जो स्टाबर्ननेस मतलब कोई एक काम मैं नहीं करूंगा, एक दृढ़ता, वो एक्सप्रेस कर रहे थे, ठीक है। तो देमसेल्फ इनटू स्टाबर्ननेस का मतलब यहाँ पे जो है स्ट्रिक्ट हो गया, उसके जो लिप्स है मतलब फोल्डेड हो गए, फोल्डेड मतलब ऐसा है, मतलब इसको मैं वॉश करूंगा, इस तरह से एक बिहेवियर उसके अंदर आ गया। आई हैव नेवर वॉश्ड ए व्हाइट मैन, मैं अपनी पूरा लाइफ में कभी भी एक व्हाइट मैन को वॉश नहीं किया, सी सेड, एंड आई विल नॉट वॉश सो डार्टी ए वन नाउ, और इस तरह के गंदे इंसान को मैं हरगिज वॉश नहीं करूंगा। हाना क्राइड एट हर सेवरली, हाना तब उसको जोर से चिल्ला कहते, सेवरली मतलब इन्हें राफ हुए, मान के चलो वो एक मालकिन है, उसकी आवाज को, उसकी जो ऑर्डर है उसको डिनाई कर दे रहे हैं, तो वो सेवरली कहता है, यू विल डू व्हाट योर मास्टर कमांड यू, तुमको वही करना होगा जो तुम्हारे मास्टर तुम्हें कमांड किए। देयर वॉज सो फियर्स ए लुक ऑफ रेजिस्टेंस, लेकिन इस बात को सुनने के बाद, देयर वॉज सो फियर्स ए लुक ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, मान के चलो, मैंने इसीलिए वीडियो ऑन किया ताकि तुमको एक्सप्रेशन भी बता सकूं। तो फियर से लुक क्या होता है, फियर से मतलब एक डरावना लुक, मान के चलो एक भयानक लुक, मतलब ऐसे देखे हना की तरफ, वो जो यूमी जो था, जो नौकरानी था, वो इस तरह से उसकी तरफ देखे कि उस लुक में ही एक रेजिस्टेंस का मतलब डिनाइल, एक डिनाइल था, नहीं मैं नहीं करूंगा, ठीक है, मुंह में बोलने की जरूरत नहीं है, ऐसे देखे उसकी तरफ, तो उसको पता चल गया अपॉन यूमीज राउंड डाल फेस, और उसकी चेहरा जो था राउंड डाल फेस था, एकदम डाल फेस क्यों कहा जा रहा है, डाल फेस इसलिए कहा जा रहा है, इट्स राउंड एंड राफ कट जैसे फेस, एकदम मतलब चेहरे में ही देख के एक दृढ़ता है। दैट हाना फेल्ट अनरीजनेबली अफ्रेड मतलब, रीजनेबली अफ्रेड होता है जिस भय के पीछे कारण हो, अनरीजनेबली अफ्रेड मतलब विदाउट एनी रीजन, बट द लुक
मेक हर एफ्रेड, वो जो लुक था उसको जैसे कि थोड़ा डर लग गया उसके उस स्टाबोनेस में, उसकी जो रेजिस्टेंस है कि नहीं करेगा ये। आफ्टर ऑल इफ द सर्वेंट्स शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वाज नॉट एज इट हैपेंड, लेकिन दूसरी बात और क्या है, अनरीजनेबली अफ्रेड मतलब अभी तक कोई डर के कारण नहीं हुआ लेकिन फिर भी वो डर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आफ्टर ऑल इफ द सर्वेंट्स शुड रिपोर्ट, अगर ये सर्वेंट्स जाके रिपोर्ट कर देते कहाँ पे ना, जो हायर ऑफिशियल है पुलिस है, रिपोर्ट कर देता है समथिंग, कुछ अगर ऐसे बोल दे कि यहाँ पे एक दुश्मन को जगा दिए हैं, तो क्या होगा, दैट वाज नॉट एज इट हैपेंड, तब क्या होगा, जैसा ये हो रहा है ना अभी, ये वॉशिंग वगैरह ये सब उसकी ट्रीटमेंट ये सब अब वैसा नहीं रहेगा, उन दोनों अरेस्ट हो जाएंगे। वेरी वेल सी सेड डिग्निटी विथ डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब क्या होता है, मान के चलो कोई मालिक है तो एक ऑटोमेटिक उसके अंदर एक डिग्निटी रहेगा कि वो दिखाना ही चाहेगा कि मैं तुम्हारा मालिक हूं। तो बोल रहा ठीक है, यू अंडरस्टैंड वी ओनली वांट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंस सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज ए प्राइजनर। अब यहाँ पे देखो एक चीज देखो, यूमी पूछे नहीं है लेकिन यहाँ पे हाना जो है, हाना उसको बता रहा है कि ठीक है तुमको करने की जरूरत नहीं है, हम सब तुमको पता है, बात सुन लो पहले। वी ओनली वांट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेस, हम सब ना उसको से उसकी सेंस में उसको लाना चाहते हैं ताकि उसकी सेंस वापस आ जाए, सो दैट ताकि वी कैन टर्न हिम ओवर एज ए प्राइजनर, ताकि हम सब वी कैन हैंड ओवर हिम टू द पुलिस, हम सब उसको पुलिस के हाथ में हैंड ओवर कर सके। आई विल हैव नथिंग टू डू विथ इट, यूमी सेड। तब यूमी फिर से कहता है मेरा इसमें कोई काम नहीं है, आई विल हैव नथिंग टू डू विथ इट, मेरा इसमें कोई, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। आई एम ए पुअर पर्सन एंड इट इज नॉट माई बिजनेस, मैं एक बेचारा इंसान हूँ। आई पुअर पर्सन का मतलब यहाँ पे गरीब नहीं ले सकते हो, मैं एक बेचारा इंसान हूँ, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, इट इज नॉट माई बिजनेस, ये मेरा काम नहीं है। बोले देन प्लीज प्लीज का मतलब यहाँ पे देखो, देन प्लीज उसके बाद देखो रिटर्न टू योर ओन वर्क, हाना सेड जेंटली। हाना मतलब हाना बड़ी प्यार से कहते हैं उसको, प्यार से क्यों कहता है, मतलब हम सब मतलब जब गुस्सा हो जाता है अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तब क्या, अरे तो प्लीज एक काम करो, तुम जाओ 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 अपना काम करो, गो, है ना, इसी तरह से। तो एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम, जैसे यूमी रूम को लेफ्ट किए, बट दिस लेफ्ट हाना विथ द व्हाइट मैन अलोन। अब देखो जो चीज पहले कहा था कि व्हाइट मैन के साथ वो कभी अकेले नहीं रहे, अब देखो वही घटना हो गया। जैसे यूमी रूम से बाहर गया तुरंत हाना के अंदर, हाना जो है अब व्हाइट मैन के साथ अकेले रह गए। सी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे, वो हो सकता था कि सी माइट हैव बीन टू अफ्रेड, वो डरता उस व्हाइट मैन के साथ अकेले रहने में, लेकिन स्टे हैड नॉट हर एंगर एट यूमी स्टाबर्नेस नाउ सस्टेन हर, लेकिन उसके अगर उसकी गुस्सा जो है, यूमी के जो डिनायल था उसमें अगर उसके अंदर एक गुस्सा नहीं आ जाता तो क्या होता, वो हो सकता था वो वहां पे रहने नहीं रह पाता। ठीक है, उसको एक अलग सा डर क्रिएट हो रहा है उसके अंदर, तो वो नहीं रह पाता। लेकिन अब क्या होगा, मान लीजिए तुमको अगर बोल दिया जाए कि तुम बहुत बड़े डरपोक हो, तो तुम क्या करोगे, हाँ मैं डरपोक हूँ, मैं चलो उस चुड़ैल की हवेली में घुस जाता हूँ जाके, तो घुस जाओगे तब तो तुम दोस्तों के साथ, दोस्तों ने तुम्हें बहुत बोले हैं कि नहीं तुम डरपोक, इसी वजह से तुम घुस गए, लेकिन घुसने के बाद तो डर लगेगा। स्टूपिड यूमी, तो अभी भी इसके अंदर गुस्सा जो है, इसी वजह से वो बोले स्टूपिड यूमी, बेवकूफ यूमी। सी मटर्ड फियर्सली, मतलब थोड़ा गुस्से से मटर नहीं कर रहे। इज दिस एनीथिंग बट ए मैन, अब देखो बात में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बोल रहे ये कौन है, ये क्या है, एक तो इंसान ही तो है, एंड वुंडेड हेल्पलेस मैन, और दूसरी बात है कि ये बेचारा वुंडेड है और हेल्पलेस है, हेल्पलेस इंसान। In the conviction of her own superiority, she bent impulsively and united the knotted rugs that kept the white man covered. तो अब untied. तो उसके बाद क्या करते हैं, in the conviction of her own superiority, superiority का मतलब अपने अंदर एक जो superiority, मैं मालिक हूँ इस चीज के ऊपर। अच्छा, तो untied the knotted rugs, untied the knotted rugs का मतलब क्या होता है, अनटाइड मतलब वो जो नॉटेड राग्स, मतलब जो उसके शरीर में जो बांधा हुआ था, मतलब मान के चलो इस तरह से जो राग्स बांधे हुए थे, उस राग्स को क्या करते हैं, वो अनटाई करते हैं, मतलब उस राग्स के जो जितने भी नॉट्स थे उसको खोलते हैं, मतलब उसको धोने के लिए तो उसको ओपन करना ही पड़ेगा, मतलब उसके जो राग्स थे उसके शरीर के। तो व्हेन सी हैड हिज ब्रेस्ट बेयर सी डिप्ड द स्मॉल क्लीन टॉवल। बेटा मुंह बंद कर दोगे तो हम पढ़ाएंगे कैसे, मुंह बंद कर दोगे तो हम पढ़ाएंगे कैसे। When she had his breast bare, मतलब उसकी जब सामने की हिस्सा जब खोल देते हैं, she dipped the small clean towel that Yumi had brought into the steaming hot water। तो क्या करते हैं,
उसकी जो डिप्ट का मतलब उस बाकेट में उस जो राग जो है, जो कपड़ा लाया था, स्मॉल क्लीन टॉवल जो लाया था, उसको क्या करते हैं, बाल्टी में डुबोते हैं, ठीक है। एंड यूमी जिसको यूमी लाए थे इनटू द स्टीमिंग हॉट वाटर, जिसमें कहा था स्टीमिंग हॉट मतलब थोड़ा भाप उग रहा है उससे, वाटर से। एंड वॉश्ड हिज फेस केयरफुली, और उसकी जो चेहरा था वो केयरफुली वॉश किए। द मैन स्किन दो रफ, द मैन स्किन उस इंसान की जो स्किन था वो दो रफ विथ एक्सपोजर, एक्सपोजर का मतलब क्या होता है ना, टॉर्चर की वजह से, वाज अ फाइन टेक्सचर, टेक्सचर का मतलब होता है लेकिन फिर भी एक अलग सा ग्लोरी है उसमें, टेक्सचर। एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्लॉन्ड व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, और जब बचपन में वो बहुत ही ब्लॉन्ड था, ब्लॉन्ड का मतलब यहाँ पे गोरा था, ठीक है, यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा उसका कलर था, यही कह रहे हैं जब वो कम उम्र था। While she was thinking these thoughts, जब वो ये सब चिंता सोचते सोचते उसको वास कर रहे थे, thought not really liking the man better now that he was no longer a child, तो while she was thinking this thought, ये सब जब चिंता सोच रहे थे, दो not really liking the man, वो भले ही इस इंसान को पसंद नहीं करता है, लेकिन द मैन बेटर नाउ, क्योंकि दैट ही वॉज नो लॉन्गर ए चाइल्ड, क्योंकि वो तो अभी बच्चा नहीं है ना। सी केप्ट ऑन वॉशिंग हिम अंटिल हिज अपर बॉडी वाज क्वाइट क्लीन, अपर बॉडी का मतलब वो सामने का हिस्सा जो है जब पूरी तरह से क्लीन हो जाते हैं तब साफ कर देते, तब उसके बाद क्या करते हैं, बट सी डेयर नॉट टर्न हिम ओवर, लेकिन वो उसको घुमाने की हिम्मत नहीं करते। टर्न हिम ओवर का मतलब वो मुंह के बल सुए लेटे हुए है, तो मान लीजिए उसको टर्न करेगा तो पीठ के साइड में टर्न करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। वेयर वॉज सेडाउ, तब उसको याद आता है सेडाउ कहाँ है। नाउ हर एंगर वाज एबिंग, उसकी जो गुस्सा था, नाउ हर एंगर वाज एबिंग, एबिंग का मतलब होता है धीरे धीरे गुस्सा जो है कम होता जा रहा है। अब गुस्सा कम होने की वजह से क्या हो रहा है ना, उसको डर अब वापस आ रहा है। एंड सी वॉज एंग्जस अगेन एंड सी रोज, अब वो फिर से एंग्जस हो जाता है, मतलब वही सेडाउ कहाँ है, अभी तक नहीं आया। एंड सी रोज, और वो खड़े हो जाते हैं। वीपिंग हर हैंड्स ऑन द रॉन्ग टॉवल, वीपिंग हर हैंड्स, वाइपिंग हर हैंड्स मतलब हाथ पोंछते पोंछते, हैंड्स ऑन द रॉन्ग टॉवल, उस टॉवल में हाथ पोंछते पोंछते वो क्या होते हैं ना, खड़े हो जाते हैं। देन लेट्स द मैन बी चिल्ड, और ताकि अगली बार जो है मान के चलो वॉशिंग करने के बाद उसको ठंड लग सकते हैं, चिल्ड पकड़ सकते हैं, कोल्ड, तो सी पुट द क्विल्ट ओवर हिम, तो क्या करते हैं उसको क्विल्ट से ढक देते हैं। सेडाओ सी कॉल्ड सॉफ्टली, अब वो चिल्लाता है सेडाओ, तभी जैसे वो चिल्लाए, ही हैड बीन अबाउट टू कम इन व्हेन सी कॉल्ड, और सेडाओ उसी टाइम जो है घर के अंदर आ रहे थे, जैसे वो सेडाओ का मतलब मान के चलो काम कर रहे थे, उसके बाद सेडाओ, तो उसी टाइम जो है सेडाओ भी अंदर आ रहा था। हिज हैंड हैड बीन ऑन द डोर, उसके हाथ जो है दरवाजे पे था, ठीक है। एंड नाउ ही ओपनड इट, और अब वो ओपन किए। सी सॉ दैट ही हैड ब्रॉट हिज सर्जन्स इमरजेंसी बैग एंड दैट ही ओर हिज सर्जन्स कोट, मतलब जैसे डॉक्टर एक अलग तरह का कोट नहीं पहनता है, वो शरीर के ऊपर से व्हाइट कलर का एक कोट पहनते हैं, तो हाथ में इमरजेंसी बैग है, मतलब जो बैग होता है डॉक्टर का वो बैग, और साथ में क्या है ना वो बुझो बैग है, तो वो बैग हाथ में लिए, और ही सर्जन्स कोट, और हाथ में क्या पहने हुए, सर्जन्स के कोट पहने हुए हैं। तब वो हना कहता है यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, सिक्राइड, वो कहता है अच्छा तो तुम ऑपरेशन करने के लिए सोच लियो, बोल रहे यस, ही सेड शॉर्टली, वो थोड़ी समय कहते हैं हाँ हाँ। ही टर्न्ड हिज बैक टू हर, वो तुरंत हना की तरफ पीछे मुड़ते हैं। एंड अनफोल्डेड द स्टारलाइज टॉवल, स्टारलाइज टॉवल क्या होता है, स्टारलाइज टॉवल होता है मान के चलो जैसे कि कोई कपड़ा को डेटॉल में डुबाया जाए, या फिर यहाँ पे तुम कह सकते हो कि जिसको जिसमें जार्म ना हो, सैनिटाइज्ड, ठीक है, तो इस तरह से स्टारलाइज्ड टॉवल अपन द फ्लोर, वो क्या करते हैं मतलब एक जार्म नहीं है ऐसे एक टॉवल को वो फ्लोर पे बिछाते हैं, ऑफ द टोकोनोमा। अभी टोकोनोमा क्या है, फ्लोर ऑफ द टोकोनोमा,